Hello, my dear Scorpions, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, देख लेते हैं वृश्चिक राशि। सो ज़रूर 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 क्लेम करना विद आई एम अबंडेंट लिख कर। देखते हैं वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। वृश्चिक राशि, वी हैव द स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तूफान आया हुआ है भाई पर्सन की एनर्जी में। वृश्चिक राशि करंटली दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। ये पैशन की भी हो सकती है, ये इमोशन की भी हो सकती है, और ये एंगर की भी हो सकती है, ठीक है ना। ये ऐसी, वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल। माय गॉड, ओ माय गुडनेस वृश्चिक, मैंने आपको क्या बोला, ये मुझे पैशन भी दिख रहा है, ये मुझे अग्रेशन भी दिख रहा है, बट ये ना ये फ्रस्ट्रेशन है। किस चीज़ की है? देखो टेन ऑफ पेंटिकल की। वो रिकन्सिलेशन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है, वो इतनी उतनी उस इंसान की याद क्यों आ रही है, चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, जो आप लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन या सेपरेशन जो भी आ गया है, ये चीज़ें अब इस इंसान के लिए भारी पड़ती जा रही है। इसको है कि बस ये ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में जो है ना वो अच्छे वाला टाइम वापस आ जाए, है ना, वो फैमिली वाला टाइम, वो सपोर्ट वाला टाइम, वो एक आप दोनों जो एक दूसरे के साथ पहले जैसे रहते थे, कितनी अच्छी एनर्जी के साथ रहते थे, वो एनर्जी वापस आ जाए, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि देखो अब अगर अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, अगर आप दोनों ही किसी से भी मैरिड नहीं हो, आपस में भी मैरिड नहीं हो, तो ये बात, ये यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को जो फ्रस्ट्रेशन है वो फैमिली के ऊपर आया हुआ है। भाई फैमिली या तो आपकी नहीं मान रही है या इनकी नहीं मान रही है, और उसकी वजह से चीज़ें खत्म हो रही हैं। वी हैव 10-10 एनर्जी, है ना। और वो चीज़ उस इंसान को कि जैसे कि कल्चर क्यों अलग है यार हमारा, या जो हमारी जो फैमिली वो क्यों नहीं मान रही है ना, ये एनर्जी दिख रही है। और आपके पर्सन को एक रिकन्सिलेशन वाला एनर्जी है कि हम क्योंकि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम मिल भी नहीं पा रहे हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पार्टनर बिना कमिटमेंट के मेरे साथ जो है रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं है, या मेरा पर्सन जो है वो मुझसे कमिटमेंट चाह रहा है बट मैं नहीं दे सकता हूँ कमिटमेंट, या नहीं दे सकती हूँ कमिटमेंट। तो ऐसी ऊर्जा है, फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा है ये, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड ही हो एक दूसरे से, तो हाँ, ये पर्सन को पता लग रहा है कि इस इंसान ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इस इंसान की तरफ से मतलब इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ रही हैं जिसको लेकर वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने बनी-बनाई चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कोई एक है दोनों में से जो सिर्फ़ अपने बारे में, अपने पेंटिकल्स के बारे में, अपने घर, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। ओके, ये एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी तरफ से जो एक कोल्ड शोल्डर वाइब जा रही है ना, कि अगर आप इस इंसान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस इंसान को लग रहा है कि आप बदल चुके हो, पहले जैसे आप नहीं रहे हो। और मैंने पैशन की बात बोली थी, तो देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पर्सन बड़ा अट्रैक्शन, बड़ा ही वो ऑब्सेस्ड फील करना आपकी तरफ वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर ये ज़रूर बता दूँ कि एक इंसान का घमंड टूटा है, एक इंसान का घमंड टूटा है, एंड इट्स अ येस कार्ड। एक इंसान का घमंड तोड़ दिया आपने वृश्चिक राशि, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देखो वापस से, माय गुडनेस, ये ना किसी के लिए मैसेज आ रहा है, ये जिसके लिए भी है ना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आगे पर्सन को ये लग रहा है इस टाइम पे कि जब आप लोग मिले, या तो वो समय ठीक नहीं था, मतलब दोनों में से कोई एक मैरिड हो गया, किसी की मैरिज हुई भी थी ऑलरेडी, तो ये क्यों हुआ, ये यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया ही क्यों, या फिर जब आप लोग मिले तो दोनों में से कोई एक डिवोर्सी विडोवर था, वो भी चीज़ें सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही हैं, वहाँ वो भी यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया ही क्यों, जब ऐसे मिलाना था तो, ठीक है। तीसरा, आप लोग जब मिले तो कहीं ना कहीं दोनों ही आप सेपरेटली मैरिड थे, और अब आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट इस रिलेशनशिप में मिल सकता था, इस रिश्ते में, वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को
जस्टिस दे सकते थे और जो आप दे सकते थे वो नहीं दे पाओगे आप दोनों। ये आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट करता है बिकॉज ऑफ द हेरोफेंट ट्रेडिशन कल्चर जिद, ठीक है ना, ये चीज़ें आ रही हैं कहीं कहीं। तो एक ऐसी ऊर्जा मैं बता दूं कि है कि जहाँ पर होता है कि कल्चर क्यों नहीं मैच हो रहा, या मिलवाया ही क्यों, यूनिवर्स ने मिलवाया ही क्यों हम दोनों को, जब हम दोनों को एक करना ही नहीं था। तो वो फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। ये मैं बता दूं, श्योरिटी से मैं बता सकती हूँ, चाहे जितना पैसे वाला इंसान हो, जितनी भी पैसे वाली इंसान हो, जितना भी एटीट्यूड हो, जितने भी सुंदर हो, जितना भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, आपने घमंड तोड़ दिया है वृश्चिक राशि। इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं। इंटेंशन देखो, एप्रिसिएशन की एनर्जी है। इंटेंशंस उनकी यही है कि ग्रो हो सकती हैं चीज़ें। इंटेंशंस उनकी ये है कि आप उनकी लाइफ में कहीं एक ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं कि भाई ये इंसान मेरी लाइफ में ये वैल्यू रखता है, आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू रखते हो, ठीक है ना। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें पता है आपकी, मतलब ना आपकी ना बड़ी बड़ी चीज़ों को लाइफ में लेकर उम्मीदें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से उम्मीदें हैं आपको। आपको बहुत बड़े बड़े टास्क नहीं चाहिए होते कि मेरे लिए कोई ये कर दे, कोई मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाए, ऐसे नहीं हो आप ऐसे को मेरे लिए कोई छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दे आर लाइक कि वो किसी तरीके से आपको ना एडमायर करते हैं इस चीज़ के लिए, ओके। तो उनको है आपके साथ चीज़ें वापस से ठीक करना, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो होपफुल रहेंगे ना तो हो सकता है ये सब कुछ जो अभी चल रहा है फेज़ वो ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों के बीच में वापस से चीज़ें ठीक होंगी। बट कहीं न कहीं ये बता दूँ कि वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। उनकी इंटेंशंस हैं कि जितना भी वर्स्ट क्यों ना हो गया हो सिनेरियो, वो वापस से सेव कर लिया जाए, ठीक है ना, वापस से बचा लिया जाए, वापस से बन जाए। मैंने अभी बोला होप नहीं छोड़ी आपके पर्सन, देखो ये भी किसी चीज़ का वेट कर रही है, मतलब कि आपके पर्सन की इंटेंशन है कि जो दूरियां आप लोगों के बीच में आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो और एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ आप जाओ। उनकी इंटेंशंस है कि आप दोनों के बीच में मतलब चीज़ें जो है बहुत फ्यूचर, मतलब फ्यूचर तक जाएँ, ऐसा ना हो कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कि मतलब दूर तक का सोचते हैं वो आपके साथ, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं वो आपके साथ। वी हैव द एस ऑफ कॉइन्स, फॉर श्योर कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं वो आपके साथ। उनकी इंटेंशंस यही है कि वो बहुत दूर तक का आपके साथ सोचते हैं अपने रिश्ते, और उनकी इंटेंशंस ये है कि किसी तरीके से जो भी ये डिले चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, डिले हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये खत्म हो जाए, ओके। ये एनर्जी है विद द मजिशियन कार्ड। आई थिंक दे कहते हैं ना, जैसे जैसे साम दाम दंड भेद लगाना, कि किसी तरीके से आप दोनों की वापसी यूनियन हो। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको आपसे जो वो प्यार मिलना, या आपसे जो वो एक सपोर्ट मिलना, या आपसे जो एप्रिसिएशन, मतलब आप जो उनको अप्रिशिएट करते हो या आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हो, वो उनको और ज़्यादा लाइफ में ना एंथो देता है। तो उनकी ये भी इंटेंशन है कि आप जब उनकी लाइफ में होते हो तो उनको और लक फैक्टर बढ़ जाता है, उनको और मैं बोलूँ, मैं एक लाइन में बात खत्म करती हूँ, अटेंशन सीकर टाइप एनर्जी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और ये इंसान आपको मिलने आ सकते हैं, ये आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दे कैन कांटेक्ट यू। और पेज ऑफ कॉइन्स को 9 ऑफ कॉइन्स ने क्लैरिफाई किया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, 3 महीनों में रीयूनियन है, 3 महीनों में। इससे पहले नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद मत रखना कि मैम मैसेज क्यों नहीं आ रहा, या कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको सॉरी अपॉलॉजी बोल कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये किसी तरीके का आपको बेनिफिशियल कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ कि मतलब आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो जो, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के बीच में मुझे क्रिएशन नज़र आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है मैरिज के लिए पेरेंट्स मान जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वापस से रिश्ता अबंडेंट हो जाए। आप लोगों के बीच में अगर पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी दिखाई गई है, विच मीन्स कि मतलब बिल्कुल ही अगर पॉज हो गया था रिश्ता तो थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ सनलाइट दिखाई गई है, विच मीन्स पॉजिटिविटी आ जाए आप लोगों के बीच में। यहाँ एक बच्चे की एनर्जी है, मतलब जो चीज़ें उसने सीखनी है ना वो 3 महीनों में सीखेगा, वो इंसान सीखेगी जो भी है वो 3 महीनों में जो है ना वो अपनी सारी वैल्यू, सारा बिलीव, ये सब सीखेगा आपसे दूर रहकर, और फिर वो आपको अप्रोच करेगा विद द 9 ऑफ पेंटिकल। ये मैं बता दूं बहुत सारे लोगों के लिए कि ये जो एक तो ना मैं वाली एनर्जी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, कर लूंगी भाई, मेरे को इंडिविजुअल रहना है या मुझे तो फ्रीडम चाहिए, वो सब अभी 3 महीनों में इसको सिखाया जाएगा क्या है और क्या नहीं है। और उसके बाद इस इंसान को आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। स्कॉर्पियो, यहाँ पे रिकंसिलेशन की फिर से आपके लिए आ रही है एनर्जी। हाँ, सोसाइटी टर्म्स कंडीशन जो है, अब जैसे मान लो अब सोसाइटी टर्म्स कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो भाई रिकंसिलेशन हो सकता है,
बातचीत शुरू हो सकती है। जिनके लिए पता है कि सोसाइटी टर्म कंडीशन आ रहा है, वहाँ पे मैं मैरिज की नहीं बोल रही हूँ। मैरिज सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग दोनों ही बैचलर हैं, ठीक है ना। देन वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आउटकम आ गया वर्ल्ड कार्ड। अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए एक बहुत कार्मिक वाली एनर्जी है, जहाँ पर कार्मिक डेट्स कंप्लीट होंगे, जहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होगी लाइफ की, जहाँ पर आपके आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं जो भी सीखना है वो सीखेगा, जहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में बदलाव आएंगे, दोनों के अंदर बदलाव आएंगे, और आप दोनों के बीच में जो भी ये मनमुटाव चल रहा है ये खत्म होगा और चीज़ें जो है सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। ओरेकल से देखते हैं अब आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है वृश्चिक राशि। मुझे वर्ल्ड कार्ड से दिख रहा है जो डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स बैलेंसिंग एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है अभी इस टाइम पे। जब इंसान बैलेंस्ड होता है ना तो वो कहीं ना कहीं इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता। अभी वो बैलेंसिंग एनर्जी फील ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं कि मुझे एकदम अर्ज क्यों फील हो रही है, मुझे वो इंसान याद क्यों आ रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। फॉरगिवनेस, यस, जैसे मैंने बोला होपफुल हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप उनको वापस से उनकी लाइफ में आ जाओगे या उनकी गलतियों के लिए आप उनको माफ़ कर दोगे, ये भी एनर्जी है। ओके, एग्जैक्ट वर्ड मैंने बोला था कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे यूनियन दिख रहा है। अब आप देखो, जो लोग बिलीव कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं फिर उनके लिए तो देखो कोई भी रीडिंग कर दो, उनको कोई रीडिंग मैच नहीं होने वाली। ठीक है ना, मेक अ चॉइस, डीप कॉन्टेम्पलेशन। देखो यहाँ पर क्या एनर्जी है, मेक अ चॉइस। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जो चल रहा है ना अभी, ईगो मैं और मैं और मैं और मैं जो चल रहा है दोनों के अंदर, आप दोनों के अंदर, वो खत्म होगा और फिर आप लोग एक चॉइस करेंगे जिसकी वजह से सिनारियोज में हीलिंग आएगी, रिकवरी आएगी, सक्सेस आएगी। ठीक है, ये एनर्जी है। और आप दोनों ही जो है ना अकेले बैठकर, जैसे मैंने कहा ना अभी बहुत सारे लेसन सीखने हैं आप दोनों ने, वो सब आप सीख रहे हो अभी दोनों एक साथ, मतलब अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है ना, ये एनर्जी है। लेट्स चेक द मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको इस टाइम पर। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। पुरानी बहुत सारी बातों को ये दिमाग में चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है मुझे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। मैंने कहा ना अटेंशन सीकर टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे कि अरे मुझे आगे अटेंशन दो क्योंकि मैं तो वे मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे छुपा हुआ हूँ या छुपी हुई हूँ। ठीक है, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर रखी है और वही सब कुछ ठीक करेंगे। तभी मैंने कहा ना कि सॉरी अपॉलॉजी आएगी। यहाँ पर मैंने बोला था ना इस कार्ड के साथ कि सॉरी अपॉलॉजी आ सकती है। वो आपको भूलने का काम बंद करेंगे पहली बात तो। ठीक है, एंड यस उन्हें पता लगेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रहा है आई लव यू। तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये इंसान आपको प्रपोज कर दे, अगर अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो। ठीक है, लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स राइट नाउ में। देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या। हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम नेम इनिशियल नहीं आए तो रीडिंग हमारी नहीं है क्या। नहीं, नेम इनिशियल्स 26 के 26 नहीं आ सकते, जितने आ रहे हैं तो थोड़ा बस कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये मेरे पार्टनर के नाम में ये नेम इनिशियल आता है। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि अगर नेम इनिशियल नहीं आएगा तो रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, अरे 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 भाई यहाँ पर है टी, मैं बता देती हूँ, चलो अलग है, TNH। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन वी हैव वी हैव सो मेनी कार्ड्स। चलो फिर से करते हैं शफल, बहुत सारे कार्ड्स हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। दो कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है द स्टार कार्ड, दूसरा कार्ड है हर्मिट। देखो दोनों में से कोई एक ऐसा है, या दोनों भी हो सकते हैं, जो इस टाइम ना डिटैच है। जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला है अभी आपको पर्सन फ्रस्ट्रेट है, ये वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है यहाँ की वजह से भी आई हुई है। ठीक है ना, तभी वो अकेलेपन में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव द मून। आप देखो तीनों कार्ड मेजर का ना, तीनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिले है, आइसोलेशन है,
डाउट्स हैं, फियर्स हैं, डार्क एनर्जी है, ठीक है ना। मुझे अभी थोड़ा सा रिश्ता ऐसा सा ही दिख रहा है। ओके, स्टार कार्ड से कोई है जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, जो अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर रहा है, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, देखो अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तभी ये सेक्शन आपसे रेजोनेट होने वाला है। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड, यूनिवर्स। देखो रिकन्सिलेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको मेच्योर देखा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंपेटेबल देखा जा रहा है, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगेन नंबर 3 यहाँ पर प्रोमिनेंट है। 3 महीने बहुत लोगों के लिए प्रोमिनेंट है, बहुत लोगों के लिए प्रॉमिसिंग है, ठीक है। सो वृश्चिक राशि ज़रूर क्लेम कर लेना। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स इस टाइम पे क्या गाइड करना चाह रहे हैं। पहले तो मैं राशियाँ बता दूँ जो मुझे दिखी हैं। यहाँ पर राशियाँ मुझे दिख रही हैं, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, लियो बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है, लीब्रा है प्रोमिनेंट, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है साइन, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि गाइडेंस टू द सी, न्यू लाइफ। सरेंडर मोड पे रहो भाई, क्योंकि अभी कुछ बदल रही हैं चीज़ें, जो मैंने अभी बोला है अभी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप दोनों कुछ सीखोगे। कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जा रहा है सब कुछ, कहाँ जाएगा सब कुछ, होने क्या वाला है, तो थोड़ा सा सरेंडर मोड पे आ जाओ। आपके लिए एक नई लाइफ बिल्ड की जा रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा ना अगर आपसे, तो उसको क्रिटिसाइज भी मत करो, क्योंकि बदलाव आ रहा है। आप आगे कलरफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं और ये टाइम पीरियड थोड़ा सा शेकन अप वाला है, मैं मानती हूँ, समझती हूँ, बट इस समय पर आपने उस चीज़ को ना तो क्रिटिसाइज करना है ना डरना है, ठीक है। ये एनर्जी है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।